पानी लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है, ऐसा जिम्मेदार कौन है? कहते ने 2026 पानी मुक जाना लोरी च, बचा लो आगे नहीं तो मुक जाना जे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। आज का प्रोग्राम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम। आज का प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के नाम। आज का प्रोग्राम उन परिंदों के नाम जिनका कोई कसूर नहीं था। आज का प्रोग्राम इन मुतासरीन के नाम। सिर्फ आपको साउंड सुनाता हूँ, शायद आपको गैस का साउंड आ जाए। ये सुने, ठीक है, आप ही सुन लो। दूसरी मैं तो सिर्फ इतनी ज़्यादा हो रहा है, आप किसी हादसे का इंतज़ार कर रही है और ये पानी लीक हो रहा है और ये गैस लीक हो रही है। पानी लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है। ऐसा जिम्मेदार कौन है? ऐसा जिम्मेदार भी ए लोग है जिन्हों दी दुकानें ही सी इत्थे। इन्हां दा जिम्मेदार जिहड़ा वे उन ते नस भज बड़ी लगी है। मीडिया ते बड़ियां चीज़ां अच्छियां दिखा रहे हो तुसी कि ये हो गया तो वो हो गया। ना करें सीएम, बहुत थोड़ा सा ना आंखें खोल के काम लें। ये बड़े चालाक लोग हैं, ये खुद ही फैसला कर लें आप। मस्जिद किधर है जी? वो पानी मैंने आपको दिखाया पीछे, वो देखे वो पानी ज़ाया हो रहा है, वो देखो भी ज़ाया हो रहा है, वो देखें वो भी पानी ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो कहते ने 2026 पानी मुक जाना लोरी च, बचा लो आगे नहीं तो मुक जाना जाए। अब मैं मुतासरीन के पास चलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा, आए मुतासरीन से बात करते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं कि परिंदों की मरने की फुटेजेस, मलबे के नीचे से बिल्ली निकल रही है, मुख्तलिफ कबूतर निकल रहे हैं, बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। वो ज्यादती की हकीकत जानने के लिए सबसे हल्फ लूंगा, एक हल्फ लूंगा ताकि आपको यकीन आए कि वाकई इनके साथ ज्यादती की गई है। हल्फ से ज्यादा कुछ नहीं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम झूठ बोलें तो हम पे अल्लाह का अज़ाब। होया की सर, ये हम घरों में सोए हुए थे, इधर आए, इन्होंने ऑपरेशन कर दी है। अच्छा, दुकानें, जितनी दुकानें सारी मस्मार कर दी, किसी को किसी का सामान नहीं निकालने अच्छा। दिया। जो फ्रंट पे जो 3-4 दुकानें थी वो 24 आवर खुली होती हैं, वो LDA वाले दिखा भी रहे हैं कि हमने इनकी मदद की। ठीक है, बाकी 146 दुकानों की इन्होंने मदद नहीं की। कितनी देर से काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर, मैं पिछले 25 साल से यहाँ, मेरे पहले वाले साहब थे, उसके बाद मैं आ गया। इससे पहले ये मार्केट किधर हुआ करती थी? सर, ये सामने दाता दरबार में हमारी मार्केट होती थी। वह तब के वजीर आला नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने वहाँ तमीर का काम था दरबार के, उन्होंने हमें यहाँ पे आर्थिक तौर पे बिठा दिया। ठीक है, जब वजीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ साहब ने आपको वो सामने दाता दरबार से इधर बिठाया, क्या 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 बिठाया था? उन्होंने कहा सामने कम्प्लेक्स में हम आपको दुकानें बना के देंगे, आप आर्थिक तौर पे यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे टीन की दुकानें, लोहे की दुकानें बना के, बिल्कुल ठीक है। उस
लोगों को करंट लगा, 5 लोग मर गए। ठीक है। वजीर आला ने नोटिस लिया, फिर हमें ये दोबारा मिट्टी की दुकानें बना के कब्रिस्तान में जो स्लैबें डालते हैं वो डाल के हमें दुकानें बना के दे दी। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी तमीर हुई वो आपने खुद की? वो 149 दुकानें इन्होंने खुद बना के दी यहाँ पे, आपको बना के दी कि उन्होंने आपके ऑल्टरनेट। ठीक है। उसका ये देखें, ये महकमा का अभी भी उन्हीं की हुकूमत है? अभी भी उन्हीं की ऐसी है। आपने उनको ये बताया कि ये दुकान जो उस वक्त के वजीर आला और अब के वजीर आजम उन्होंने दी थी आपको? जब वो मुकम्मल होगी दुकानें, हमने मुतालबा किया कि वो सामने कम्प्लेक्स तैयार हो गया, हमें हमारी दुकानें दे दी जाएं। ठीक है। वो तब के वो जो सागडार साहब थे, मजमी मूर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार हमारा इधर समा हाल बन रहा है, आप उधर बैठे रहो, हमारा इधर समा हाल बन गया, आप इधर आ गए। हम वो 30-32 साल से ये देखें महकमा आपको किराया अदा कर रहे हैं। ठीक है। कोई कब्जा ग्रुप नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा ठीक है, क्योंकि मैंने इनसे हलफ लिया और यकीन जाने इन्होंने हलफ लेने के बाद सच बोलेंगे। ये देखिए मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया वाले। ये देखिए 3 नवंबर 2025 को मैंने किराया जमा कराया। बिल्कुल जमा हुआ। ठीक है। अगर हमें इस मार्की का नोटिस दिया था, कोई वापडाल आया है, किसी वापडाल ने आके ये तारें डिस्कनेक्ट की हैं, मीटर उतारे हैं, किसी ने नहीं उतारे। अभी भी वो गैस लीक हो रही है, पानी लीक हो रहा है, तारें ये देखिए टूटी पड़ी हुई हैं। हुआ गया एकदम रातों रात वो आए। जनाब हमें एसी साहब से ना कॉल आती है हमारे सदर को। कितने बजे? 3 बजे रात को, दोपहर को 2:30-3 बजे। ठीक है। 4 तारीख वाले दिन। ठीक है, 4 नवंबर को। 4 नवंबर को ठीक कि है। आपको एसी ऑफिस आ जाए। ठीक है। हमारे जो सदर के राय बाबर साहब का फोन आता है। बाबर साहब का ठीक फोन है। आता है, उनमें से उनका अपना नहीं आता, उनके किसी पीए वगैरह का कॉल आती है कि आपकी मीटिंग है, यहाँ पे आ जाओ। आदिल मुनीर हमारे बोर्ड के सदर हैं, ये सारे सदर मिलके वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो एसी साहब होते हैं वहाँ से उठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं यार मुझे कोई और मीटिंग है, तुम इनसे बात करो। वहाँ पे डीजी LDA के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटर उकाब था और चंद ऑफिसर जो इंजीनियर बैठे हुए ठीक हो गया। उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने पूछा क्या करना है, हमने कहा जैसे नीला गंबद वालों को आपने पंपर सेट किया ऐसे हमें भी किया जाए। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, कल सुबह 12 बजे आप एप्लीकेशन लेके हमारे पास आ जाएं, ठीक है, तो हम आपका अजाला कर देते हैं। आप चले गए। अब वो सदर साहब का इधर आगे मार्केट में आके सब दुकानदारों को बताया कि ये बात हुई है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ये हुकूमत आपको किस पार्टी को सपोर्ट करते रहे आप सारी जिंदगी? सर सारी नून लीग कोई की है। तो जो है हुकूमत आंदी तो जुल्म क्यों ना शुरू हो जाता? सारी ये अदारों ने जो हमारे साथ किया है ना, मेरे हिसाब से ये नवाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं है, ये नवाज साहब के इल्म में नहीं है, नवाज साहब ये तो हम उनके कन्वीनियर खड़े हैं यहाँ पे, जो हमारी जो वजीर आला उनके इल्म में नहीं, अगर होता तो ऐसे हमारा साथ जुल्म ना होता। नहीं, यहाँ पे आपके मिनिस्टर्स आते रहे हैं, यहाँ पे काफी लोग आते रहे हैं, आपने उनसे बात नहीं की? सारे 8 महीने से लहर मंसूबे में DGLD आया, कोई DGLD हमारे पास नहीं आया। हमारे सदर साहब मीटिंग पे जाते रहे। अच्छा, मीटिंग से हमें पूरा इत्मीनान में लिया गया, पूरा मीटिंग पे हमें पूरा इत्मीनान में लिया। ठीक है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको चाबी के बदले चाबी Very मिलेगी good. या आपको पैसे मुतबादिल दिए जाएंगे। पिछले 8 महीने से ये हमारा मंसूबा चल रहा है। हमारे सदर साहब वापिस आए हैं, उन्होंने कहा जी बातचीत हो रही है, 2 दिन का टाइम हम आपको बताते हैं कि आपको दुकानें देनी है या आपको पैसे दे के सेटलमेंट करना है। बिल्कुल ठीक है। वो 2 दिन तो गुजरे नहीं है। 3 बजे दोपहर को 3 बजे मीटिंग हुई है, रात को तकरीबन 2:30 बजे जो है हमारे सदर साहब को कॉल आती है। ये 6 महीने से आपकी मीटिंग चल रही है? पिछले 8 महीने से। ये जब से लहर मंसूबे में शामिल कर लिया। अच्छा, आपको लहर मंसूबे में शामिल कर दिया, लेकिन लहर मंसूबे में तो उन्होंने दुकान के बदले दुकान और कारोबार के बदले कारोबार दिया। अभी हमें नया पता चला कि जी लहर मंसूबे में आप नहीं है, आपको दाता दरबार में जो उसी के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया ना, आप उसमें आ गए। अब इधर बन क्या रहा है? आप तो बेरोजगार हो गए हैं। चल रहा है कि यहाँ पे ये हमारे सर्वे हुए, पार्किंग बन रही है। ये देखें, ये कैमरे में दिखाएं जी, जी। ये हमारा आप पढ़े जरा, पढ़ के सुनाएं। पूरी दुकानों ये इनके सर्वे हुए हैं जी, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं टीवी पे चला भी रहा हूँ लेकिन आपको कैमरे पे दिखा रहा हूँ। इनके ये सर्वे के मुताबिक लिस्ट बनी है इनकी कि कौन सी दुकान का कौन मालिक है, हो रहे हैं, हमारे से एफिडेविट लिए गए हैं कि सारा कुछ लिखा हुआ है, इनके हर चीज लिखी गई है कि शॉप नंबर 109 है और यहाँ पे फला बंदा बैठा हुआ है, इतने परिंदे हैं, इतने वो सारी चीजें हैं, वो सारा कुछ लिखा। ये मैं साथ साथ टीवी पे चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं। लहर मंसूबे में हमारा चल रहा है, हमारी मीटिंगें हुई हैं, हमारे सदर साहब ये लहर वालों ने दिया, लहर वालों ने हमारा यहाँ पे सारा सर्वे किया है करके। ये देखे ना, शॉप नंबर, बिल्डिंग कितनी है, कितने लोग काम करते हैं, क्या साइज है, ये सारा मेंशन है। आपको मैं कॉपी पे सारा कुछ चल रहा होगा। इतना इन्होंने जुल्म किया हम पे, इतना जुल्म किया है, हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया इन्होंने। आप
आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि हमारा मैं रोजगार जो यहाँ चाहिए। पे देखे, मेरी बात सुने, हम यहाँ पे आए हैं मकसद के लिए, हम आए हैं पंजाब हुकूमत को निशानदेही करने के लिए। जैसे आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, बीबी मरियम को नहीं पता, वज़ीर आला पंजाब नहीं पता, आप सही कह रहे होंगे, नहीं पता होगा। मैं आया हूँ उनको दिखाने के लिए, मैं आया हूँ आपकी आवाज़ उनको सुनाने के लिए। जी। हमने किसी पे तनकीद नहीं करनी, हम आपके साथ चैनल से- ज्यादती हो हम गई आपके है। चैनल से उनका वज़ीर दबाव आला बनाना पंजाब चाहते और मियां नवाज शरीफ साहब आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा रोज़गार ना छीना जाए। जैसे हमारा रोज़गार चल रहा था, आपकी मेहरबानी है, हमें वैसे ही हमारा रोज़गार दोबारा बहाल करके ये- हमें मुतबादल चाहे जगह दें या जहाँ जैसे भी आपने करना है, लेकिन हमें हमारा रोज़गार चाहिए। हमें किसी पैसे किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं है हमारा। ये- हमें सिर्फ हमारा ये एक रोज़गार छोटी था कि सी हम अपने बच्चों के साथ दरखास्त रहना, दुकानदार के नाम अपने पे। उनका आपका अच्छी नाम सर्विस क्या है? कर सके। मेरा नाम अलीज़र अली नाम है मेरा। जर अली का पैगाम वज़ीर आला और नवाज शरीफ साहब के नाम, आपका क्या पैगाम है जी? आप क्या पैगाम, आपका क्या सर पैगाम? हमारा भी यही पैगाम है कि हमें जो वज़ीर आला मरियम साहब है वो हमें रोजगार दे, इसके बदले हमें दुकानें दे। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे कोई बाप एक्स्ट्रा दादा ने डिमांड यहाँ नहीं पे है। मेहनत कोई की एक्स्ट्रा है। डिमांड नहीं है और हमारी। आपका नाम क्या है? मेरी दुकान का जुल्लेलाल बर्ड शॉप था। आपका नाम क्या मेरा है? नाम ताहिर इमरान। ताहिर इमरान साहब और जर भाई का जो खान साहब का पैगाम है वो आपके नाम, कोई डिमांड नहीं है। आपके वोटर सपोर्टर है, आपके चाहने वाला है। मैं ना आज आया ही सिर्फ इनके पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि भाजन कह रहे हैं कि हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही ना होवे, तो बाहर ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ कोई ਤੁਸੀਂ, भी हुकूमत ऐसे नहीं कर ਤੁਸੀਂ सकती। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम दोगे बाबा जी? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए आपके सपोर्टर है, सारी जिंदगी जवानी इधर ही गुजारी है, बुढ़ापा भी इधर निकल गया है और हमारे से हमारी रोजी ना छीने। खुदा के लिए आपको खुदा के लिए वास्ता देते हैं। ये सामने दाता हजूर है, बहुत बड़ी हस्ती है और आप यकीन करें, इनकी कसम खा के कहता हूँ ये गरीब लोग हैं, ये मर गए हैं, कुछ मर जाएंगे हाँ हाँ। और इन्होंने जायज नहीं बैठे हुए, जायज बैठे हुए हैं। और आपने बिठाया? जी मिट्टी से उठा कर सोने पे इन्होंने मिट्टी पे डाला है। सोने की दुकानें मारी थी उधर और हमने मार्केट आबाद की। 38 साल हो गए यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं अपनी लेके। ये देखे ये फारिज के मरीज है, इनकी 6 दुकानें बर्बाद लाखों हुई रुपए की हैं। चीनी उठा आप के ले गए। आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब को और मरीज है। वज़ीर आला? मैं उनसे बता बोला नहीं जा रहा हूँ, आप उनको फालिज का अटैक यही हो गया कहेंगे, टेंशन की वजह से, हाँ। टेंशन की वजह से ये रो उनको रहे थे। फालिज का ये रो अटैक रहे थे, हुआ, आप देखे उनका नहीं जाते कारोबार थे, चला गया, गरीब उनकी रो रहा रात है। चली गई है। और खुदा के लिए आप इनका फैसला कोई करें। तरस का इनके सीएम ऊपर आप वज़ीर आला पंजाब मुख्तरमा मरियम नवाज साहब, आपने कहा है कि मैं माँ हूँ, माँ हूँ, आप ठीक है, माँ बढ़ आपकी के मेहरबानी दिखाइए, है। आपकी इसमें मेहरबानी कई है। आपके बुजुर्ग हैं, आपके वालिद हाँ, वालिद की के जगह, हम उम्र बेशक। हैं, और कई आपके बड़े भाइयों की तरह, कई आपके छोटे भाइयों की आपकी तरह। मेहरबानी, आपकी आप मेहरबानी इतनी से रिक्वेस्ट है सिर्फ आपसे। दरखास्त है। खुदा के लिए इनके हम ऊपर गरीबों तरस का- खाए, गरीबों पे तरस खाए। ये मर गए हैं बेचारे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। ये वो लोग नहीं है जो घरों में बैठ के खाए। इतना जुल्म होने के इतना जुल्म बावजूद आप भी, सोच नहीं सकते। इतना जुल्म होने के बावजूद भी आपके साथ खड़े, ये देखिए इंशाअल्लाह, ये सब क़यामत आपके तक आपके साथ हमारे ही है। बड़े भी आपके आपकी साथ थे, मेहरबानी। हम भी हमने आपके भी साथ आपको हैं, वोट और डाले। रहेंगे। मैं कसम खा के हल्फन कहता इंशाअल्लाह। हूं कि मैंने इधर नॉन लीग को वोट डाला। बहुत डाला। दुनिया जो मर्जी के, और लेकिन अब मेरे आइंदा साथ- भी आपका ही नारा लगाना चाहते मेरे हैं। इंशाअल्लाह। साथ यहाँ आपकी पे ना मेहरबानी पाकिस्तान हमारी मुस्लिम हेल्प लीग करें। नून के साबिक जो है वो ज़कात के चेयरमैन और शरह ज़कात के चेयरमैन मौजूद हैं हमज़ा अली रज़ा साहब, और उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो इस जिस एरिया में वो रहाइश पजीर है, बड़े वसी पैमाने पर लोग उनको जानते हैं, उनका ताल्लुक भी है, और वो हर मुश्किल टाइम पे अपनी पब्लिक के साथ खड़े होते हैं। हालांकि उनकी हुकूमत है और उस हुकूमत में भी वो इस पब्लिक के साथ खड़े हैं और पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश करिए कि आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। कभी वो डीसी के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं, कभी मुख्तलिफ इदारों में लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए एक यहाँ से एक वफद लेके जाते हैं मुख्तलिफ लोगों के पास। तो हमज़ा अली रज़ा साहब से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि जो कि इंतज़ामिया ने ये जिनको हम बैरोक्रेट कहते हैं, उन्होंने एक साजिश के साथ ये मामला किया है जो कि मैं समझता हूँ कि लीडरशिप के नोटिस में नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सन 91 में बैठे हुए थे हजूर दाता साहब के पहलू में, और जब कम्प्लेक्स की तोसी हुई तो इन लोगों को कायदे मोहतरम ने यहाँ पे बिठाया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनको बिठाया कि जी आपको दोबारा वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। फिर महकमा औकाफ ने को हल्डल इस्तेमाल करते हुए वो डिले ट्रैक्टर पे इनको
डिसाइड ये किया कि यही बैठे रहे। ये 35 साल से महकमा औकाफ को किराया दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये है, ये नजायज़ काबिज नहीं है। और वो किराया कितना है एक दुकान का? 3200 किराया, 3200 किराया है, किसी को 5000, किसी का 2000, इस तरह करके यानी कि किराया इतना किराया उनका। बेसिक। और अगर आप उसे अगर उस 25 साल के किराए को कैलकुलेशन करके इनको वापस दे दिया जाए ना और कारोबारी लॉस दे दिए जाए तो उनकी अच्छी जगह पे दुकान आ जाएगी। जी मियां। बेसिक तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने लीडरशिप को, गवर्नमेंट को गलत गाइड किया कि जी ये नजायज है, हालांकि ये नजायज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जायज है? ब्यूरोक्रेसी ने तो अपना हर हरबा अपना नहीं, ये इस्तेमाल जो जायज पंजाब तो- की ब्यूरोक्रेसी जायज है? सर ये तो फिर नजायज से भी ऊपर चली गई ना। हाँ। इन्होंने उनके साथ जो डिलेट इनके साथ मीटिंग्स खेलते रहे, इनको लहर प्रोग्राम के मुताबिक इनसे डिसाइड हो गया। आप लहर प्रोग्राम के खिलाफ हैं? नहीं, लहर प्रोग्राम के खिलाफ कोई ताजर आप नहीं है, सब कोई मार्का लहर नहीं है। प्रोग्राम के साथ बिल्कुल खिलाफ नहीं है। उनके उस प्रोग्राम में हर कोई शामिल होना चाहता है। अब आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स में चल क्या रहा है? क्या आपको वो कह रहे हैं डीसी साहबान, अभी एसी साहबान? तो एसी साहब से लेके एडमिनिस्ट्रेटर से, सेक्रेटरी औकाफ से लेके किसी शख्स का उन पे एतबार नहीं रहा, जिसकी बिना पे हम मैडम सीएम साहबा को रिक्वेस्ट करते हैं, उनके जो बाकी जो टीम के मेंबरान हैं, हमारे जो सूबाई मेंबरान हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद ऑन बोर्ड हो, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, ये बैरोक्रेट अवामी नुमाइंदे नहीं है। अभी जो है ना इंतजामिया, जो बैरोक्रेसी, उनके ऊपर इन लोगों का एतमाद नहीं रहा, क्योंकि इनको बिठा के दोपहर के टाइम इनसे डिसाइड हुआ, लहर प्रोग्राम के जो बाकी मेंबरान थे वो मौजूद थे कि जी आपके साथ 2 दिन बाद बैठ के दोबारा बात करते हैं। ठीक है। उसी रात 4 बजे मशीनरी आती है चारों तरफ, 1000 के करीब पुलिस अफसरान आते हैं, इनके साथ वो रवैया हुआ है कि जो कि किसी के साथ नहीं होता। रातों रात इनको मलिया में सिर्फ टीवी पे दिखाया उन्होंने, 2 से 4 दुकानों से जिससे सामान बाहर निकाला है, फिर अंदर लोगों के जानवर, हर चीज, कैमरे की आंख ने, लोगों ने, उन्होंने तो तरदीद कर दी है। आपकी जो वीडियोस आप लोग दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने तरदीद कर दी है। सर उन्होंने कि वो वीडियोस टोटल झूठी हैं। उन्होंने सिर्फ उस वीडियो में 2 से 4 दुकानें दिखाई हैं, 149 दुकानें क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे हलफ लिया और उन्होंने कहा अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम सब पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। सही कह रहे हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, उनके ना अल्लाह का अज़ाब आएगा। अगर पंजाब हुकूमत झूठ दिखा रही है तो फिर आप ही फैसला कर लो, अज़ाब किरे दे आएगा। हम फिर दस्त बस्ता मैडम सीएम से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, बाकी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी दाद रसी की जाए। इतने दिन हो गए किसी ने 1 रुपए की दाद रसी नहीं की ना। आपका कहने का मकसद है ये सारा काम जो है ब्यूरोक्रेसी खराब कर रही है। बिल्कुल उन्होंने करवाया जी, 100% उन्होंने करवाया। इसमें कहीं भी सियासतदान और वो लोग किसी सियासतदान का कोई इसमें वास्ता नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने उनको जो एक लॉलीपॉप दिया कि जी ये नजायज है, नजायज है, ये नजायज नहीं, ये जायज लोग बैठे हुए थे। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी ने किसको कहा जाके? सीएम को कहा कि वो नजायज है? ब्यूरोक्रेसी ने, एसी साहब ने गाइड किया डीसी साहब को, डीसी साहब ने गाइड किया डीजी एलडीए साहब को, उन्होंने आगे गाइड किया जी ऊपर वाली इंतजामिया। चेयरमैन जो है वो है वाइस चेयरमैन एलडीए, वो मियां मरगूब साहब सियासी बंदे, उनके इल्म में नहीं है ये बातें। उन्होंने मेरे से खुद बात की है। अच्छा। वो उनकी चूंकि मिसिस अल्लाह को प्यारी हो गई थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट जरूर मेरे नॉलेज में था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस कदर तेजी कर जाएंगे या इस कदर तमाम में लिए बगैर जुल्म। उनका कहना है कि उसके साथ गलत बयानी है। मुझे ये बताइए कि ये सियासी मुदाखलत बिल्कुल नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ बैरोक्रेसी ने एक अपनी जारादारी दिखाई है कि पाकिस्तान हमारा है। बस। हमजा साहब सियासी बंदा इन्वॉल्व नहीं है इसमें? नहीं, इसमें सियासी आदमी तो कोई सियासतदान involved मुझे नहीं नजर नहीं आ रहे आपके साथ खड़े सारे। देखिए जी, ये हमजा शहबाज का हल्का है, हमजा साहब किधर गायब है? आपके साथ खड़ा क्यों नहीं है आके? मेरा तो सवाल उनसे बनता है। 2 दिन मैं किसी मैं बता रहा हूं, ब्यूरोक्रेट मैं आपको बताता हूँ ब्यूरोक्रेट। हाँ जी, 2 दिन पहले मियां मोहम्मद नवाशी साहब के जो सेक्रेटरी हैं राशन नसरुल्लाह किधर खड़े हैं वो? उन्होंने आज वो भी डीसी साहब के पास एसी में बैठ के नहीं, आप लोग एसी में बैठे हुए हो। हाँ, ये बात एसी में बैठ के मीटिंगें नहीं होती, इधर आए आपके साथ खड़ा होता कि उनकी हुकूमत को पता चले कि आपके साथ ज्यादती हुई है। ये लोग सुबह से बैठे हुए हैं कैंप लगा के। आप राशन नसरुल्लाह साहब को कहें ना, आप मैं कहता हूँ मियां मरगूब साहब, नवाज शरीफ साहब, सीएम साहब, इन्हों के नाल आके खलोवो। इन्हों नाल ज्यादती हुई है, इन्हें बेरोजगार हुए ने। हर हुकूमत जो है वो रोजगार देने का वादा करके आती है, बेरोजगार करने नहीं आती यहाँ पे किसी को। लेकिन आप लोग तो बेरोजगार करने आ गए यार। ठीक है, आप यहाँ की ड्रोन फुटेज देखें, ऐसे लगेगा जैसे अल्लाह माफ करे मिनी गजा बना हुआ है। इतनी तबाही की गई है, इतनी तबाही की गई है। आप उनको ऑल्टरनेट बिजनेस करें। सारी दुनिया में नजायज तामीर गिराई जाती हैं। हरम में, मक्का पाक में जब खाना काबा की तोसी की जाती है, इर्द गिर्द की पुरानी इमारतें गिरा के हर 10 साल बाद कंस्ट्रक्शन तोसी होती है, पर वहाँ पे किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। आपने की है इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती।
क्यों जबरदस्ती मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इन सब ने हलफ लिया है। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम झूठ बोलें तो हम पे अल्लाह का अजाब। अगर इनमें से किसी ने भी झूठ बोला उस पे अल्लाह का अजाब, वो आप भी देखेंगे हम भी देंगे। लेकिन जो हुकूमत होती है वो माँ होती है, वो रियासत जो है वो माँ जैसी होती है। इन सारी चीज़ों का फैसला आप लोगों ने करना है। इनके साथ ज्यादती न होने दें। ये आपके अपने हैं, कोई मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही है, कोई शहबाज शरीफ का सिपाही है, कोई बीबी मरियम आपका छोटा भाई है, कोई आपके वालिद की तरह है, कोई आपका बड़ा भाई है। इनको बेरोजगार होने से बचाएं। ये लोग आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। इस मुश्किल हालात में भी आपके साथ खड़े हैं। आपने इनकी आवाज़ सुनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम के तहत इनसे रब्ता करेंगे और इनकी मुश्किलें आसान करेंगे। मुश्किलें बढ़ानी नहीं है, आसान करनी है। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब किया करें, उनका एहतराम किया करें। और जब तक इनको इनका हक नहीं मिलता, हाफिज़ उस्मान शफीक इनके साथ खड़ा है और यहाँ पे खड़ा रहेगा अपने कैमरे और माइक लेके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।